और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे संवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक अहम संदेश। देश भर के सभी केंद्रों में टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। दूरदर्शन झारखंड भी आप लोगों से अपील करता है कि आप टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और कोविड रोधी टीका जरूर से लगवाएं। कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 30,256 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 43,938 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 43,938 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.72% हो गई है। अब देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,18,181 रह गई है। और झारखंड की बात करते हैं। झारखंड में अब कोरोना का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। सामूहिकता की ताकत सीधे तौर पर नजर आ रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में अब 56 सक्रिय मामले ही शेष बचे हैं, जबकि रिकवरी रेट 98.50% हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के मात्र 2 मरीज मिले हैं, जिनमें रांची और लोहरदगा के एक मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 20 लोगों ने कोरोना को मात दी है। देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। टीकाकरण अभियान के आंकड़ों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 80,85,68,000 से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोरोना टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। पिछले 24 घंटे में देश में 37,78,296 कोरोना टीकों की खुराकें दी गईं। अब तक देश में 80,85,00,000 से अधिक टीके दिए जा चुके हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी टीकाकरण के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। राज्य सरकार से मिली छूट के बाद झारखंड में आज से कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति प्रदान की थी। स्कूलों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है, जबकि सभी स्कूल कर्मचारियों का टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस बीच कक्षा 5 तक की स्कूली शिक्षा केवल ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सांसद विष्णु दयाल राम ने संयुक्त रूप से आधुनिक सुविधा युक्त नवनिर्मित मेराल थाना भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान जिले के उपायुक्त राजेश कुमार पाठक और पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि इस थाना भवन के बन जाने से नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को गति मिल पाएगी। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से टोक्यो में ओलंपिक और पैरालंपिक की बड़ी सफलता के बाद यह कदम उठाया जा रहा है।
सिंह के जरिए की जाएगी। टोक्यो में हुए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में देश को बड़ी सफलता मिलने के बाद खेल मंत्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जानेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है। इस चर्चा में उनके साथ युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्य मंत्री श्री निशित प्रामाणिक भी शामिल होंगे। भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम खेलो इंडिया और फिट इंडिया बातचीत का एक अभिन्न हिस्सा होंगे। वहीं स्कूल स्तर पर खेलों को बढ़ावा देना और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को सहायता देने पर चर्चा की जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से खिलाड़ियों के लिए नकद पुरस्कारों का एक पूल बनाने का भी अनुरोध किया जाएगा, जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकारें धन जमा कर सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक विरंची नारायण ने झारखंड सरकार के कार्यों की आलोचना की है। श्री नारायण ने आज गुमला में पत्रकारों से मुखातिब होने के दौरान कहा कि लोगों से झूठे वायदे कर सत्ता पाने वाली सरकार ने अब तक एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। जब ये सरकार गई, रघुवर सरकार, तो 20,000 करोड़ रुपए आपके खजाने में थे। आपने उसका प्रबंधन क्यों नहीं किया? आपने उसका अगर प्रबंधन किया होता तो उस पैसे का सदुपयोग जनहित में हुआ रहता, लेकिन आपने उसका प्रबंधन नहीं किया। आप कहते हैं खजाना खाली है। 2 सालों से अगर बालू के घाट का नीलामी नहीं करेंगे तो सरकार के खजाने में रॉयल्टी की राशि कैसे आएगी? ये सवाल करता हूं आपके माध्यम से। बगल में पलामू और चतरा, जो केंदुपत्ता के लिए जाना जाता है, सालाना 200 करोड़ रुपए की राशि सिर्फ और सिर्फ केंदुपत्ता के नीलामी से आती है। 2 साल हो गए, केंदुपत्ता में खनन के रूप में बिहार और बांग्लादेश जा रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। माँ, वरना कोई बीमारी है क्या जो 100 दिनों तक रोज ये दवाई लूं? बेटी, आयरन की गोली माँ के शरीर को मजबूत बनाती है, और तुम फिर ऐसे पतले थैले में इतना सामान। छोड़ो ना माँ, उसका शरीर भी मजबूत है और ये थैला भी। ये देखो। बेटी, ये गोली खून की कमी नहीं होने देती, और बच्चे को पोषण माँ से ही तो मिलेगा। ये लो, चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। कोरोना संकट पूरे झारखंड को तबाह किए हुए है, तो इससे बचने के लिए अपने हाथ को साबुन से बार बार धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें, और जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें, और कोशिश करें कि एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनी रहे। बचने संक्रमण से वैक्सीन लगाओ, मत डरो भाई, कोरोना के छठे दूर करो, मत डरो भाई, कोरोना के छठे दूर करो। इस बात को समझ लीजिए कि टीका लगाने के बाद बच्चे को हल्का सा बुखार आ सकता है, हो सकता है थोड़ी सी सूजन भी हो जाए। इस बुखार और दर्द का मतलब है कि टीका अपना काम कर रहा है और बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचा रहा है। वो बच्चा बीमार भी हो तो भी उसे टीके के लिए हर बार ले जाइए। 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस के नए विधायक दल के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आज पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण का यह कार्यक्रम चंडीगढ़ में आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। आजादी का सफर के एपिसोड में आज हम आपको दिखाते हैं स्वतंत्रता सेनानी बलवंत राय गोपाल जी मेहता के जीवन की झलकियां। आज हम याद कर रहे हैं 1942 में आज ही के दिन मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाली 60 वर्षीय असम की शहीद भोगेश्वरी फुकनानी को। 1885 में असम के नौगांव जिले के बरहापुर में जन्मी भोगेश्वरी भले ही साधारण महिला थी, लेकिन उन्होंने अपने क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। भोगेश्वरी ने अपने 6 बेटों और 2 बेटियों को भी स्वतंत्रता आंदोलन में झोंक दिया।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बरहमपुर कार्यालय पर ब्रिटिश सरकार के कब्जे के बाद क्रांतिकारियों ने हमला किया और सितंबर 1942 में वहां कब्जा कर लिया। हालांकि अधिकारियों ने बदला लेने और क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए कैप्टन फिनिश के नेतृत्व में सैन्य बल भेजे। भोगेश्वरी ने रतनमाला के साथ क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और कैप्टन फिनिश का सामना किया। जब कैप्टन ने रतनमाला के हाथ से झंडा छीन लिया तो भोगेश्वरी राष्ट्रीय ध्वज के अपमान से भड़क उठी। उन्होंने कैप्टन फिनिश के हाथ से झंडा छीन लिया और उनके सिर पर झंडे के डंडे से वार किया। भोगेश्वरी की इस हरकत से क्रोधित होकर कैप्टन फिनिश ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और भोगेश्वरी को गोली मार दी। वो घायल होकर जमीन पर गिर गईं और 20 सितंबर 1942 को उन्होंने अंतिम सांस ली। भोगेश्वरी का बलिदान मातृभूमि के प्रति उनके अटूट प्रेम का जीवंत प्रमाण है। भोगेश्वरी का बलिदान इस बात का भी उदाहरण है कि देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने की कोई उम्र नहीं होती। भोगेश्वरी फुकाननी को हमारा नमन। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के शहीदों में से सबसे कम उम्र की स्वतंत्रता सेनानी असम की कनकलता बरुआ को भी याद कर रहे हैं। 1942 में वो मात्र 17 साल की उम्र में शहीद हो गईं। कनकलता को वीर बाला के नाम से भी जाना जाता था। वो क्रांतिकारियों के विशेष दस्ते मृत्यु वाहिनी की सदस्य थीं। उन्होंने पुलिस के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने गृहनगर बोरंगबाड़ी में थाने के पास राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निहत्थे ग्रामीणों के दल का नेतृत्व किया। कनकलता जब झंडा फहरा रही थीं, तभी उन पर गोली चला दी गई, लेकिन गोली लगने के बाद भी उन्होंने झंडा ऊंचा रखा। उनके दिल में अपने महान राष्ट्र के लिए असीम प्यार और समर्पण था। 1997 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पोत ICGS कनकलता का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। 2011 में गौरीपुर में उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया था। जब भी आजादी की बात होगी, कनकलता जैसी साहसी वीरांगनाएं लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। आज हम आयरिश समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रवाद की समर्थक थियोसोफिस्ट एनी बेसेंट को भी याद कर रहे हैं, जो 1933 में आज ही के दिन हमें छोड़कर चली गई थी। एनी बेसेंट ने लोकमान्य तिलक के साथ 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की शुरुआत की। व्यवस्था और सत्ता परिवर्तन के महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ शायद भारत का ये पहला राजनीतिक आंदोलन था। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1917 में अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला थीं। 1902 की शुरुआत में बेसेंट ने लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य लोगों की समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि अपने लाभ के लिए भारत पर शासन कर रहा है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय चेतना को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जाति व्यवस्था और बाल विवाह का विरोध किया। इसके साथ ही भारतीय शिक्षा के लिए भी काम किया। न्यू इंडिया अखबार के संपादक के रूप में बेसेंट ने लोगों से आजादी की दिशा में निर्णायक कदम उठाने की अपील की। जीवन पर्यंत उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि ब्रिटेन की यात्रा के दौरान भारत की आजादी के लिए अभियान चलाया। भारत के लिए उनके समर्पण और उत्साह को नमन। झारखंड के जनजातियों के बीच कई ऐसे वैधराज हैं जो यहाँ के जंगलों एवं पहाड़ों में पाए जाने वाले जड़ी बूटियों एवं अपने देशज चिकित्सा पद्धति द्वारा सदियों से लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। ऐसे ही एक वैद्य हैं सिसई मंगूटोली के इरकन लकड़ा, जो जड़ी बूटियों की खेती करते हैं और अपनी खास मसाज पद्धति के लिए क्षेत्र में प्रख्यात हैं। ये झारखंड के जनजातियों में प्रचलित पैरों से किया जाने वाला खास मसाज पद्धति है, जिसे जड़ी बूटियों से निर्मित तेल के साथ किया जाता है। इस पद्धति के जानकार
वैद्यराज इरकल लकड़ा बताते हैं कि इससे नसों के सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं और पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर हो जाता है। हमारे इस बागान में जो 1.5 एकड़ का जमीन है, उसमें हम बहुत से जड़ी बूटी का खेती कर रहे हैं। वैद्यराज इरकल लकड़ा खुद जड़ी बूटियों से तरह तरह की दवाइयाँ बनाते हैं। इसके लिए उन्होंने 1.5 एकड़ की जमीन पर हर्बल गार्डन बनाया है, जहां लगभग 100 दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियों के पौधों को लगाकर इनकी संरक्षण एवं संवर्धन का काम कर रहे हैं। मालिश से यही है कि पूरा शरीर के नस खुल जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मालिश होने के बाद में शरीर पूरा फुर्ती लगता है। इनके यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग इलाज के लिए पहुँचते हैं, जिनमें लकवा, मोच, हड्डी, पथरी, गैस्ट्रिक जैसे रोगों के मरीज अधिक होते हैं। मेरा घुटना में बहुत जोर दर्द था, चलने बुलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। यहाँ आए और यहाँ से दवाई लिए, खाए तो हमारा दर्द ठीक हुआ। हमारे राज्य झारखंड के जंगल झाड़ों में एक से बढ़कर एक जड़ी बूटियां हैं, जिससे असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज संभव है। आज आवश्यकता है इरकल लकड़ा जैसे लोगों की, जो इन दुर्लभ जड़ी बूटियों को बचाने का काम कर रहे हैं और हमारे पूर्वजों की इस देशज पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। समूह से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं कृषि के जरिए विकास की नई इबारत लिख रही हैं। सरकारी योजनाओं की मदद और साथी महिलाओं का सहयोग पाकर रांची की पिंकी देवी ने सफल किसान के रूप में खुद को स्थापित किया है। कहते हैं कि इरादा मजबूत हो और ईमानदारी से प्रयास किया जाए तो सफलता मिलते देर नहीं लगती। रांची के अनगढ़ा प्रखंड के सिरका गांव की पिंकी देवी ने अपने 25 डिसमिल जमीन पर सब्जियों की खेती शुरू की थी। शुरुआती सफलता से इनका हौसला बढ़ा और फिर 4 एकड़ जमीन लीज पर लेकर इन्होंने अपना दायरा बढ़ाया। विभिन्न मौसमी सब्जियों की खेती के जरिए आज ये सालाना करीब 5 लाख रुपए कमा रही हैं। इससे न सिर्फ इनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है, बल्कि साथी महिलाओं के भी दिन सुधर गए हैं। जैसे LPS के जो सर है आदित्य भैया, वो हमारे ग्राम संगठन में आके हम लोग को ड्रिप एजुकेशन के बारे में बताए थे और फर्स्ट हम लोग 25 डिसमिल में ड्रिप का खेती किए थे। ड्रिप का खेती करने से हमको पता चला कि कम मेहनत में ज़्यादा उपज है, इसीलिए हम वो खेती को और आगे बढ़ाने के लिए 4 एकड़ जमीन लीज में लिए और हम खेती कर रहे हैं। कृषि सिंचाई योजना हो या फिर किसान क्रेडिट कार्ड, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी इन्होंने भरपूर लाभ उठाया। कृषि की आधुनिक तकनीक का फायदा लेने में भी ये पीछे नहीं रही। मिला था ड्रिप, उसके बाद जो हम ड्रिप 4 एकड़ में लगाए हैं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत जो सब्सिडी में हमको मिला है, उसमें हमको फायदा हुआ है। दूसरा हम लोग का किसान क्रेडिट कार्ड है, जिसमें मेरा 60,000 का लिमिटेशन है। पिंकी की सफलता के इस सफर में उनका हमसफर बना झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। JSLPS ने न सिर्फ उन्हें कृषि की नए तौर तरीकों से रूबरू कराया, बल्कि फसलों को बीमारियों से होने वाले नुकसान से भी बचाया। हम लोग बताते रहते हैं और इसको महिला समूह को हम लोग जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। साथ साथ लाइवलीहुड से हम लोग सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि दीदी का आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और आर्थिक स्थिति यदि मजबूत होगा तो गाँव का भी विकास होगा। इसलिए हम लोग महिला समूह को इतना। पिंकी देवी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर क्षेत्र के किसानों के बीच न सिर्फ अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है, बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी नजीर बन गई हैं। इलाके की दूसरी महिलाएं भी उनके नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अगली खबर क्रिकेट से जुड़ी। IPL के दूसरे चरण के पहले मैच में कल रात दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रन से मात दे दी। चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2021 के दूसरे चरण में शानदार जीत के साथ आगाज किया है। दूसरे चरण के पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ की बेहतरीन पारी के दम पर मुंबई इंडियंस को 20 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई की टीम 8 विकेट खोकर 136 रन ही बना सकी और मैच हार गई। एक समय चेन्नई की टीम महज 24 रन पर शीर्ष 4 बल्लेबाजों को गंवाकर मुश्किल में दिखाई दे रही थी। हालांकि इसके बाद
गायकवाड़ ने जडेजा और फिर ब्रावो के साथ मिलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। गायकवाड़ ने 58 गेंदों में 88 रन की बेहतरीन पारी खेली। मुंबई की तरफ से सौरभ तिवारी ने सर्वाधिक नाबाद 50 रन बनाए। इस जीत के साथ ही सीएसके की टीम अंक तालिका में 12 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गई है। विराट कोहली ने वर्तमान आईपीएल प्रतियोगिता के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी से हटने की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे बेंगलुरु की टीम में बने रहेंगे। कुछ दिन पहले विश्व कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान करने वाले भारतीय कप्तान विराट कोहली ने रविवार की रात अपने एक और फैसले से सभी को चौंका दिया। कोहली ने एक वीडियो संदेश के जरिए इंडियन प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की। कोहली आईपीएल 2021 के दूसरे चरण की समाप्ति के बाद आरसीबी की कप्तानी छोड़ देंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो जारी करके दी। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि वो आखिरी मैच तक बेंगलोर की टीम के लिए ही खेलना चाहते हैं। विराट ने अपने मैसेज में कहा, आरसीबी के कप्तान के रूप में ये मेरा आखिरी आईपीएल होगा। मैं अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलने तक आरसीबी का खिलाड़ी बना रहूंगा। मैं आरसीबी के सभी प्रशंसकों को मुझ पर विश्वास करने और मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूं। बात अगर इंडियन प्रीमियर लीग में कोहली की कप्तानी की करें तो वो 2013 से आरसीबी के कप्तान हैं। उनकी अगुवाई में टीम फाइनल में तो जरूर पहुंची, लेकिन एक भी खिताब नहीं जीत पाई। विराट ने आईपीएल में अब तक 132 मैचों में टीम की कमान संभाली है। इनमें से 60 में आरसीबी को जीत मिली, 65 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। 3 मैच टाई रहे और 4 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं उन्होंने आरसीबी के लिए अब तक 199 मैचों में 6076 रन बनाए हैं। बतौर कप्तान उन्होंने 132 मैचों में 43.27 की औसत से 4674 रन बनाए हैं। कप्तान के तौर पर उनकी स्ट्राइक रेट 134.11 की रही है। उन्होंने आईपीएल में 5 शतक जमाए हैं। सभी शतक कप्तान रहते हुए बनाए हैं। विराट लीग के पहले सीजन यानी 2008 से ही आरसीबी के साथ हैं। गौरतलब है कि कोहली अगले महीने शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम की कमान छोड़ने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने भारतीय T20 टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा करते वक्त कहा था कि वो टेस्ट और वनडे टीम की कमान संभालना जारी रखेंगे। विराट अब बल्लेबाजी पर अधिक ध्यान देना चाहते हैं। पिछले 2 सालों में उनकी बैटिंग फॉर्म कमजोर हुई है। वो लंबे समय से कोई अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं जमा पाए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पौष्टिक युक्त और महंगी सब्जी का यदि जिक्र किया जाए तो खुखड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। स्थानीय ग्रामीण दूरदराज के इलाकों से कड़ी मेहनत कर रांची के बाजार में खुखड़ी लाते हैं, जो हाथों हाथ बिक जाती है। खुखड़ी को मशरूम की एक अन्य प्रजाति के रूप में माना जाता है। इसका सेवन अक्सर वैसे लोग करते हैं जो शाकाहारी होते हैं। रांची के हाट बाजारों में यदा कदा खुखड़ी की बिक्री देखी जाती है। सुबह जंगल में जाते हैं 4 बजे और इसको खोजते हैं झाड़ी झाड़ी और मिलता है तो उठा के लाते हैं। और यहाँ रांची में 160-70 किलोमीटर यहाँ से दूर है। खास बात है कि खुखड़ी की खेती नहीं की जाती है। माना जाता है बारिश के दिनों में जब बिजली चमकती है तब जंगलों में खुद ब खुद खुखड़ी उत्पन्न हो जाती है। स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत के बाद इसे तोड़कर बाजारों में बेचते हैं। शिकार मछली खाता उस जगह में खाते हैं इसको, छत्तू को, खुखड़ी को। एगो बड़ा वाला होता है खुखड़ी, एगो पतियारी खुखड़ी होता है। खाने में बड़ी टेस्ट लगता है ये वाला। खुशी की बात यह होती है कि मेहनत के अनुरूप खुखड़ी का दाम भी भरपूर मिलता है। रांची के सब्जी बाजार में खुखड़ी 1500 रुपये प्रति किलो तक बिक्री होती है। घर से बाहर ले जाते हैं तो 1500-1600 2000 रुपया केजी बिकता है। खुखड़ी को मटन और चिकन का बेहतर विकल्प माना जाता है। औषधीय गुणों से युक्त होने के कारण सब्जी के अलावा इसे दवा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं।
और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 6 माह की अवस्था से लेकर 2 वर्षों तक दिया जाने वाला पोषण युक्त पूरक आहार बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी है। 6 माह की अवस्था से लेकर 2 सालों तक दिया जाने वाला पोषण युक्त पूरक आहार बच्चे के विकास के लिए बेहद जरूरी होता है। मां का शिशु को 2 साल तक स्तनपान जारी रखना और इसके साथ ही 6 महीने की उम्र से सुरक्षित और पोषण युक्त पूर्ण आहार देने की शुरुआत करना बचपन में शारीरिक विकास में बाधा को दूर करने के लिए आवश्यक है। स्तनपान के साथ ही ये पोषण युक्त पूरक आहार बाल कुपोषण के दौर को खत्म करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अनाज के साथ साथ बच्चे को कहते हैं 4 खाद्य पदार्थ उसके हर भोजन में जरूर होने चाहिए, जिसमें दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, ऑरेंज कलर की सब्जियां हैं, नॉनवेज है, मांस मछली है और साथ के साथ अंडा भी है और दूध से बनी चीजें हैं। 6 महीने के बाद शिशुओं को स्तनपान के साथ साथ पूरक खाद्य पदार्थों की भी जरूरत होती है, जिससे कि वे मजबूत बने और पूरी तरह से विकसित हो सकें। तेजी से बढ़ने और विकास की इस आयु के दौरान केवल मां के दूध से शिशुओं को सभी प्रकार का आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता है। जब हम 6 महीने पे शुरू करें तो 2 से 3 चमचे के करीब, जो कि 15 ml के करीब है, इससे शुरू करें। 9 महीने पे आके उसको 250 ml की जो कटोरी है उसकी आधी कटोरी खा लेनी चाहिए और 1 साल तक उसको पूरी 1 कटोरी खानी चाहिए। उसके साथ साथ 2 पौष्टिक नाश्ते भी होने चाहिए। बच्चों को सही उम्र में सही समय पर पोषण से भरपूर पूरक खाद्य पदार्थ खिलाए जाएं और स्वच्छता संबंधी सभी तौर तरीकों का पालन किया जाए तो कुपोषण की समस्या पर लगाम लगाई जा सकती है। निखिल सिंह, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 सितंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए उन विषयों पर लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। उस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। झारखंड में कोरोना का प्रसार थमा। कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर हुई 56। पिछले 24 घंटे में मिले 2 नए संक्रमितों की पहचान। राज्य सरकार से मिली छूट के बाद आज से झारखंड में कक्षा 6 से 8 की ऑफलाइन पर कक्षाएं शुरू। 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी। मंत्री मिथिलेश ठाकुर और सांसद विष्णुदयाल राम ने आधुनिक सुविधा युक्त नवनिर्मित विराल थाना भवन का किया उद्घाटन। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से करेंगे संवाद। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई